नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। तो आज हम इस वीडियो को एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। लीनियर इक्वेशंस 8th क्लास चैप्टर 2 की अगली एग्जांपल्स करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। ये एक मैंने बहुत अच्छा सम दिया हुआ है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने x का मान जो है वो पता करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो भी है ना, पहले इसको ऐसे ही आपने जॉट डाउन कर देना है। ठीक, अब ब्रैकेट में ऐसे होता है कि बाहर वाली चीज़ अंदर वाले जो भी डिजिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे पहले ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ध्यान से सुनिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है प्लस में। सो दिस इज प्लस 3x, राइट। अब आगे देखिए, अब +3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3। याद रखना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई एक प्लस वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है एक माइनस वाली चीज़ के साथ, तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी, ये एक रूल है जो समझना ज़रूरी है। अब ब्रैकेट ब्रेक हो गई। अब जो कुछ भी है उसको ऐसे ही उतार लो। अब क्या करना है, x वाले जो भी डिजिट्स हैं जिनके साथ वेरिएबल है उसको एक साथ इकट्ठा कर दो। जैसे ये लेफ़्ट पे 8x है तो उसको 8x ऐसे लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे 3x है, इसको इधर लेकर आना है लेकिन इसका साइन चेंज करना है। ये 3x है तो ये बन जाएगा 5x। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ट्रांसपोजिंग, बाय ट्रांसपोजिंग। जब भी ट्रांसपोजिंग होता है तो साइन जो है वो चेंज होता है, बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो बाय ट्रांसपोजिंग जो 8x का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 8x तो जहाँ पर था वहीं पर ही है। ये देखो बराबर के, ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में भी अभी है, लेकिन ये बराबर के राइट में था, ये लेफ़्ट में आके इसका साइन चेंज हो गया। अब इक्वल का साइन वैसे लगेगा। अब ये जो 4 है प्लस का, इसको यहाँ पर ले आओ और इसका साइन भी चेंज कर दो, ये बन जाएगा -4। बाकियों का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसे, राइट। अब क्या करो, माइनस माइनस वाले पहले प्लस करो, ये बनेगा -7। ठीक है, उस पर माइनस का साइन लगाना जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। और ये +7। ठीक है, ये 7। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, इसको घटाओ। 8 में 3 गए 5x। ठीक, और बड़े वाले का साइन, बड़ा 8 है, इसके पास प्लस है तो प्लस। अब क्या करो, जब भी सेम वाले डिजिट्स होते हैं और जब उनका साइन उलट होता है तो आंसर 0 होता है। इन द सेंस ये काटे जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 0 आएगा। अब x को अकेला कर दो और जो 5 है इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। सो दिस इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब वही करना है। पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट, यस, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अब आप ऐसा करो, ये जो लेफ़्ट साइड पे है बराबर को अगर हम एक दीवार समझ लें, मान लो ये एक वॉल है, तो ये हो गई हमारी लेफ़्ट साइड, ये होगी हमारी राइट साइड। राइट हैंड साइड को छोड़ो, ऐसे लिखो। ठीक है, लेफ़्ट साइड को अभी आपने जैसा है वैसे ही उसको नीचे जॉट डाउन कर देना है और बराबर का साइन लगाना, क्योंकि पहले हमारा मसला ब्रैकेट से है। तो 14 को भी ऐसे उतार दो। अब थोड़ी सी बात पते की सुन लो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर वाले जो भी डिजिट्स होते हैं उनका पहले साइन चेंज होगा। ठीक है, लाइक ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये प्लस का x है ना, ये बनेगा -x।
ये पते की बात है, इससे ही हमारा जो सम है वो गलत होता है। और ये माइनस है तो उल्ट हो जाएगा +2, ठीक है। बस ब्रैकेट ब्रेक हो गई। अब जैसा था वैसे ही करना है, बराबर। अब क्या करना है, हमने ट्रांसपोज करना है, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई टीचर्स कहते हैं लिखो, तो आप यहाँ पे लिख लो बाय ट्रांसपोजिंग। आई डोंट थिंक कि हर बार लिखने की ज़रूरत होती है, पर चलो आप लिख लो बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है। क्योंकि कई टीचर्स ये मार्क्स काट भी देते हैं शायद, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे है 2x लेफ़्ट साइड पे। अब ये x इधर लेके आना है, लेकिन इसका साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा x, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज हो रहा है इधर, इसका साइन भी चेंज करो, ये बन जाएगा 5 + 5, और बाकी जैसे हैं वैसे ही उतार दो। जब कुछ नहीं होता ना तब हमने प्लस लगाना होता है, ठीक है। ये पते की बात है, समझो। इसको प्लस करो, यहाँ पे एक्चुअली 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो x तो लगेगा ही लगेगा। और इन सब को प्लस कर दो, 14 5 19 और 21, ठीक है। ये 21 हो गया, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दो। फिर 21 ऐसे रहेगा, और ये जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा, बराबर है, बराबर x डाल दो, ठीक है। और इसको काट दो, ये की टेबल मेथड 3 1 और 3 7, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ गई 7। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। हाँ, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। बाद में आप एक्सरसाइज सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। फिर से ब्रैकेट पे हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे। इसको ब्रैकेट वाले से पहले बंदे के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3l, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्लस आंसर प्लस में, प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्लस का ये माइनस का, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा, तो 3 3 9, ठीक है। जब दोनों माइनस होंगे ना तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ब्रेक हो गई। फिर यहाँ पे देखो 5 को 2 से करो 10, और l लगा दो, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये प्लस का ये भी प्लस का, मतलब आंसर प्लस में आएगा। फिर 5 को 1 से करो 5, ये आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग। फिर से बाय ट्रांसपोजिंग, इसको ऐसे करके लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्हेन 3l को तो हम ट्रांसपोज करेंगे नहीं। व्हेन 10l इज़ ट्रांसपोज नियर 3l टुवर्ड्स 3l, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा 10l, राइट, इज इक्वल टू। अब इसको इधर करेंगे, लेकर जाएंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये बन जाएगा 9 प्लस का, और ये क्या है, ये प्लस का 5, तो ये क्या बन जाएगा 14, राइट। और ये घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7l। और मैंने बताया है कि जब भी बड़ा बंदा होता है उसका साइन लगता है, ठीक है। बड़े भाई साहब ये है ना, इसका साइन लगेगा। अब l को अकेला कर दो, माइनस के साथ ही 7 को ले जाओ, तो ये बन जाएगा 14/7। मीन्स के इसको काट दिया, एक ही टेबल पे आते, तो आंसर है 2, मतलब कि माइनस का 2। तो ये वैल्यू है आपकी आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टोरी में भी डाल दूंगा, आप इसका अगर स्नैपशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए, ठीक है।